अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। ओ राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। इसलिए टेंशन नहीं लेनी, ना तो टेंशन लेनी है ना टेंशन दे। जब सब कुछ करने वाले कौन है? परमात्मा। वह आपको तो बैठ के आनंद लेना है। जैसे आप बस में सफर करते हो, गाड़ी में सफर करते हो, एरोप्लेन में सफर करते हो, टेंशन किसकी है बोलो? ड्राइवर की। आपकी टेंशन है, आप तो सफर का आनंद लो। ऐसे ही जीवन भी एक सफर है, बस आनंद लो। होना वही है जो परमात्मा ने लिख रखा है। इसलिए ना टेंशन लेनी है ना टेंशन देनी भी नहीं है भैया, मस्त रहना है। तो नारद जी, एक बार नारद जी हिमालय पर्वत की ओर गए कि हिमगिरि गुहा एक अति पावन। वहां पर क्या देखा? हिमालय पर्वत पर। लेकिन नारद जी को हिमालय पर बड़े आनंद अनुभूति। क्यों? वहां पर कौन विद्यमान है? स्वयं गंगा जी विद्यमान है। वरना तो हिमालय पर्वत इतना विशाल है, लेकिन जहां गंगा जी विद्यमान है वहां नारद जी को अपार आनंद की अनुभूति हुई। मन में विचार आया, चलो मैं थोड़ी देर बैठ के भगवान का नाम का सुमिरन कर लूं। जबकि नारद जी को श्राप है, वह किसी भी स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा नहीं टिक सकते, क्योंकि श्राप दिया है किसने? दक्ष ने श्राप दिया है। जब दक्ष ने सृष्टि की उत्पत्ति की है तो बहुत सारे पुत्र उत्पन्न किए हैं, कहा कि जाओ सृष्टि रचना में सहयोग करो। लेकिन रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी ने उनको समझाया, अरे भैया, जिस आनंद को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो आनंद तुम्हारे भीतर है। एक काम करो, उस आनंद को पाना है तो जाकर तपस्या करो। वो सब के सब तपस्या करनी चलती है। इधर कुछ समय पश्चात दक्ष ने जाकर देखा कि सृष्टि कुछ आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। वो देखा सृष्टि झुकी तो, वो देखा जितने बच्चे हैं, पुत्र हैं, वो सब बैठ के तपस्या कर रहे हैं। दक्ष ने सोचा कि हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई है। दोबारा कुछ पुत्रों को उत्पन्न किया, कहा कि जाओ सृष्टि का निर्माण कियो। लेकिन वो भी समझा के तपस्या करने लगे। तीसरी बार दक्ष तो अपने पुत्रों के पीछे गए और देखा कि रास्ते में नारद उनको पट्टी पड़ा रहा है। क्योंकि नारद जी कौन है? संत। संत तो आप सबको अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। जैसे मैं भजनानंदी हूं, ये सारा संसार भी भजनानंदी बन जाए। अब तो दक्ष को क्रोध आ गया और दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया। नारद जी, तुम सृष्टि के विधान में बाधक बन रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम किसी भी स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा न टिक पाओ। अच्छा देखो, दक्ष कौन है? गृहस्थी। और नारद कौन है? संत। बस संत का श्राप किसी गृहस्थ को लगे, चलो माना जा सकता है, लेकिन ये गृहस्थी का श्राप संत को लग रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी संत प्रकट होते वो सब कहां से प्रकट होते? बोलो, गृहस्थी से तो प्रकट होते हैं। बोलो, संतों की फैक्ट्री खुल लेगी, वहां से फैक्ट्री है, संत निकलेंगे। ये सब संत कहां से आते हैं? गृहस्थ धर्म से ही आते हैं। और गृहस्थ धर्म को समाप्त कर दिया जाए तो संतों को आना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए गृहस्थ का साप संत को लग गया। इधर नारद जी बैठ तो गए भजन करने के लिए, लेकिन भजन में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि नारद जी को भजन करते 1 दिन नहीं, 1 हफ्ते नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, कई हजार साल बीत गए। इधर इंद्र को चिंता हो गई, अरे आज से पहले कभी नारद जी को ऐसा भजन करते नहीं देखा, लगता है ये नारद मेरी गद्दी हथियाना चाहता है। और जो व्यक्ति कुर्सी पर होता है ना, कितना डरा हुआ होता है उसको पता है? उससे ज्यादा डरा हुआ कोई नहीं होता है। उसे डर रहता है कहीं कोई मेरी कुर्सी ना खींच ले। बड़े बड़े लोग देखे आपने। तो इंद्र को चिंता हुई, और यह ऐसे ही है जैसे किसी कुत्ते के मुंह में हड्डी हो और सामने से शेर आता हुआ नजर आए और कुत्ता सोचे कि ये मेरी हड्डी लेने आया है। कुत्ता छिपता है, उस हड्डी पर छिप जाता है।
तो ऐसे ही कंडीशन इंद्र की है। इंद्र ने कामदेव को भेजा जाकर के नारद जी की समाधि भंग करो। कामदेव आए, बहुत सारा मीठा मीठा संगीत बजाया, अप्सराओं ने तो दिखाया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में कामदेव ने सोचा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सीधे पहुंचा गांधी पार्क में, बढ़िया सुंदर फूल तोड़े, उनकी माला बनाई और माला बना करके नारद जी गले में डाल दी। जय हो जितेंद्रियम। मैंने पूरी दुनिया देखी है, लेकिन आप जैसा कोई तपस्वी, आप जैसा कोई जितेंद्रिय दुनिया में नहीं देखा है। आप तो संयम शिरोमणि हैं। जैसे ये शब्द कहे और ये शब्द नारद जी कान में पहुंचे, नारद जी की समाधि खुली, और जैसे समाधि खुली, इधर कामदेव ने सोचा लगता है कि भगवान शंकर की तरह नारद जी मुझे भस्म न कर दें, तो चरणों में गिर पड़ा कामदेव, कहने महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो इंद्र ने भेजा है आपकी समाधि भंग करने के लिए। लेकिन महाराज सच कहो, आप जैसा जितेंद्रिय, आप जैसा संयमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। एक वो शंकर जी थे जिन्होंने मुझे जला के भस्म कर दिया था, लेकिन आपने तो क्रोध को भी जीत लिया है, आपके अंदर क्रोध भी नहीं है। अब जैसे जैसे नारद जी की तारीफ हो रही है, नारद जी फूल के कुप्पा हो रहे हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा नशा है, वह है प्रशंसा का नशा। वैसे तो अनेक नशे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नशा है प्रशंसा का नशा। और जिसे ये नशा चढ़ जाए फिर ये उतरता, फिर कान तरसते रहते हैं उस व्यक्ति के पास जाने के लिए जिसने उसकी तारीफ करी है। भले झूठी तारीफ करी हो, लेकिन फिर भी कान तरसते हैं, मन करता है उस व्यक्ति बार बार हमें मिल जाए। अब तो नारद जी के साथ भी यही हुआ। नारद जी ने मन में सोचा कि वो शंकर था जिसने काम को भस्म कर दिया था, वो काम को जीत लिया, लेकिन क्रोध को भी नहीं जीत पाए। लेकिन मैंने क्रोध को भी जीत लिया है, काम को भी जीत लिया है। और कामदेव से कहा कि कामदेव जाके इंद्र को कह देना हमें तेरी गद्दी कोई परवाह नहीं है, अर्थात हमने लोभ को भी जीत लिया है, हमें गद्दिया कोई लोभ नहीं है। इधर इंद्र को पता चला तो इंद्र ने क्या किया, जिस गांव में नारद जी जाते हर जगह उनका सम्मान होता, लोग फूल मालाएं पहनाते, जय हो जितेंद्र की, ये नारद जी का स्वागत सम्मान होने लगा। और नारद जी का अभिमान भी बढ़ने लगा है, देखा मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। इधर नारद जी पहुंचे कहां, शंकर के पास। अब मैं शंकर से कम थोड़ी हूं, अब तो मेरी डिग्री बढ़ गई। पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी ने मन में सोचा अरे सामने से नारद आ रहा है, लगता है आज नारद राम कथा सुनाएगा। लेकिन जैसे ही नारद जी पहुंचे तो शंकर से कहा कि महादेव आप यहीं बैठो, क्या आपने मेरे विषय में नहीं सुना? शंकर जी ने कहा कि नारद जी मैं कैसे सुनता, मैं तो कोई आता जाता नहीं हूं, और काफी समय से कोई आया भी नहीं यहाँ पर, कोई विशेष बात है क्या? और जैसे कहा विशेष बात, नारद जी ने राम कथा की जगह काम कथा कहनी शुरू कर दी। इधर शंकर जी का दिल रो पड़ा, मन ही मन कहने लगे शंकर जी, जिन संतों से हम राम कथा सुनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनके मुखारबिंद से आज ये कैसी काम कथा है? मार चरित शंकर ही सुनावा। रो पड़ा शंकर जी का दिल। जब कथा पूरी हो गई तो नारद जी ने सोचा कि शंकर जी को सुना दिए, चलो एक काम को कहीं और जाके सुनाते हैं, अपनी महिमा सुनाते हैं। इधर जब चढ़ने लगे तो शंकर जी ने कहा देखो नारद जी, आपसे एक निवेदन है, आप ये कथा कहीं भगवान नारायण को मत सुना देना। इधर नारद जी मन ही मन सोचने लगे, देखो उन्होंने अर्थ का अनर्थ ले लिया। उन्होंने सोचा लगता है ये शंकर मुझसे जल रहा है, इसलिए कह रहा है कि नारायण को मत सुना देना। इधर शंकर जी नारद जी के दिल की बात समझ गए, कहा कि नारद अगर चलो आपने सुना भी दी, कोई बात ऐसी आ भी गई तो कह देना प्रभु ये सब आपकी ही कृपा है। नारद जी ने कहा अच्छा बच्चों, मेहनत हम करें और श्रेय किसी दूसरे को मिल जाए, आपकी कृपा। आपकी कृपा क्या मतलब? काम को मैंने जीता है, क्रोध को मैंने जीता, लोभ को मैंने जीता है, तो उसमें आपकी कृपा कहां से आ गई? लेकिन नारद जिस गूढ़ बात को समझ नहीं पाए, मन ही मन तो
इधर नारद जी चल दिए ब्रह्मलोक। सोचा कि जैसे नारायण को सूचना मिलेगी मुझे बुलवाने के लिए कम से कम रथ भेजेंगे, हम कोई गाड़ी भेजेंगे, मर्सिडीज गाड़ी भेजेंगे बुलवाने के लिए। लेकिन भैया 2 महीने हो गए कोई गाड़ी। नारद जी ने सोचा लगता है भगवान को भी सूचना नहीं मिली है। तो नारद जी ने चलो हम ही भगवान को अपनी महिमा सुना के आते हैं। तो वर्णन आता है कि एक बाल कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। चीर सिंधु गबने मुनिनाथा, चीर सिंधु गबने मुनिनाथा। जह बस श्रीनिवास सुति माथा, जय बस श्रीनिवास सुति माथा। श्री राम जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम, ओ जय जय राम जय राम, ओ जय जय राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम, भाव से बोल दो। तो एक बार कर तल बर बीना, एक बार तल बर बीना।